एग्जाम स्टार्ट हो गया है या होने वाला है? वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करके कमेंट में आंसर जरूर देना। अगर आपका सेमेस्टर एग्जाम अभी स्टार्ट हो गया है या फिर होने वाला है, ये आपके लिए ये वीडियो बनाया गया है, तो इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक जरूर देखें। आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में हाउ टू स्टडी फॉर सेमेस्टर एग्जाम, किस तरीके से हम पढ़े। सो हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज नीलिमा रॉय एंड इस वीडियो में हम सेमेस्टर एग्जाम के कुछ टिप्स के बारे में देखने वाले हैं। 5 ऐसी टिप्स है जो आपको मैं अभी बताने वाली हूँ, जिस तरीके से आप पढ़ सकते हो एंड यू कैन स्कोर गुड मार्क्स इन सेमेस्टर एग्जाम। ये फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम में आप गुड मार्क्स स्कोर कर सकते हो। गुड मार्क्स मैम, कितना मार्क्स हम स्कोर कर सकते हैं अगर इस 5 टिप्स को फॉलो करें? आपके नजर में गुड मार्क्स किसको बोलते हैं आई डोंट नो, बट मेरे नजर में उसे बोलते हैं जितना हम पढ़ के जा रहे हैं, जितना हमें पता है कि हमारा सिलेबस इतना कंप्लीट हुआ है और इतना हमने पढ़ा, इतना हमें आता है, उतना सेटिस्फेक्शन के साथ हम एग्जाम लिख कर रख के आते हैं, सेटिस्फाइड रहते हैं कि यस, अगर मैंने 80% का एग्जाम लिखा है तो मुझे उतना मिलना चाहिए, 75 टू 80 के बीच में फिर मुझे मिलना चाहिए। अगर हमें लगता है कि यस, मैंने ऑलमोस्ट पूरा लिखा है, 95 टू 100% के बीच में एग्जाम लिखा है, अपना पेपर लिखा है, तो मुझे ऑलमोस्ट 95 90 के बीच में मार्क्स मिलना चाहिए। क्या हमेशा ऐसा नहीं है कि जो हम सोचते हैं वही हमें मार्क्स मिलता है? ऐसा नहीं है, कुछ ऊपर नीचे मार्क्स का हो सकता है। तो चलो आज हम देखते हैं, जरा सा स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और 5 पॉइंट्स देखते हैं कौन से हमें, अगर आपका एग्जाम स्टार्ट हो गया है तो भी हमें करना है और अगर होने वाला है तो फिर जरूर 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 करना है। ठीक है, इस वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आगे और भी फर्दर ऐसे वीडियोस आने वाले हैं तो आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। चलो, तो फर्स्ट इज शेड्यूल योर स्टडी प्लान। सबसे पहले अपने प्लान को शेड्यूल करो। कैसे शेड्यूल करना है अपने प्लान को मैम? किस तरीके से प्लान को शेड्यूल किया जाता है? सबसे पहले आपको, जब आप रात में, जैसे मान लो आज फॉर एग्जाम्पल जिस टाइम में आप वीडियो देख रहे हो, मैं आज की बात कर रही हूँ, आज रात में आपने क्या किया, कल आप क्या करने वाले हो उसका आपने लिस्ट बनाया। अब जब हम ये लिस्ट बना रहे हैं तो उस टाइम में हमें 2 चीजें याद रखनी है। फर्स्ट, हमें ये याद रखना है कि कौन सी चीजें हमें आती है, मतलब जो चीज में हमें सबसे बेस्ट आता है, जो हमें सबसे परफेक्टली हमें वो टॉपिक आता है, सबसे पहले वो पढ़ना है। उसके बाद पढ़ना है कि कौन सा टॉपिक हमें नहीं आता है, नॉट। ठीक है, तो जब भी आप प्लान को शेड्यूल करो, जब भी आप लिखो कि कल हम मुझे क्या पढ़ना है, तो उसमें 2 चीजें जरूर लिखना, एक जो आपको आता है और एक जो आपको नहीं आता है। अगर आप मान लो 8 से 9 घंटा पढ़ रहे हो और फिर भी आपका अगर रिजल्ट नहीं आ रहा, आपको अगर लग रहा है कि नहीं मैं सही से, मैं पढ़ता तो बहुत हूँ बट मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा है, मैं टेस्ट अच्छे से नहीं दे पा रहा हूँ, तो ये प्लान्स को फॉलो करो जो अभी मैं आपको बता रही हूँ। सबसे फर्स्ट, जब आप प्लान बनाने लगो तो एज आई टोल्ड यू कि यहाँ पे आपको क्या आता है, कौन से सब टॉपिक्स आपके पूरे परफेक्ट है, उसे आप लिखो। नेक्स्ट इज कि कौन सा टॉपिक आपका परफेक्ट नहीं है, तो दैट कल आप सबसे पहले जो आता है उसे आपने रिवाइज कर लिया, और जो आपको नहीं आता है, जो आपको नहीं आता है उसका आप क्या कर रहे हो, उसको आप पढ़ रहे हो, उसको आप पढ़ रहे हो, आप अपना कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हो। तो इससे 2 चीजें हो गई, जो आता है रिविजन हो गया और जो नहीं आता है वो हमने पढ़ लिया। ये हो गया प्लान करना। प्लान हमेशा एक दिन पहले करना चाहिए कि हमें क्या करना है। डोंट डू दिस कि मुझे ये 7 दिन में, 7 डेज में ये प्लान्स को फॉलो करना है, मेरे एग्जाम में 10 दिन बचा है, मुझे ये 10 दिन में ये करना है। नहीं, कल क्या करना है, सबसे पहले ये प्लान बनाओ, 2-3 दिन वो फॉलो करो, देखो कि होता है या नहीं होता है, आपसे प्लान फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, वरना प्लान तो बहुत सुंदर सा हम बना लेते हैं बट उसको फॉलो नहीं कर पाते। नेक्स्ट जो आपका है पॉइंट्स, दैट इज स्टार्ट रीडिंग नोट्स फॉर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट। जितने भी आपके थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, जैसे साइंस हो गए, साइंस में फिजिक्स में इक्वेशन होता है, बट इक्वेशन के अलावा भी और सारे थ्योरेटिकल पॉइंट्स होते हैं, टॉपिक्स होते हैं। उसके बाद सोशल स्टडी हो गए, इंग्लिश हो गए, मराठी हो गए, हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया। तो ये सारे जो सब्जेक्ट्स है, इनका क्या करना है, हमें हमने जो भी नोट्स बनाया है वो नोट्स को हमें पढ़ना है।
ठीक है। अब हमें क्या करना है, नोट्स को पढ़ना है। क्यों? क्योंकि अब ऑलमोस्ट ज्यादा दिन नहीं बचा है, 7 to 10 days बचा है, उसी में हमें हमारा एग्जाम का प्रिपरेशन करना है। तो प्रिपरेशन के लिए सबसे पहला स्टेप शेड्यूल बना लिया। दूसरा, अब हमें अपने नोट्स को पढ़ना स्टार्ट करना है। अब हम अगर डेप्थ में पढ़ने के लिए जाएंगे तो कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा। क्लियर हो या ना हो, बट आप कंफ्यूजन में जरूर चले जाओ कि जो मैंने पहले पढ़ा था वो तो मैं भूल रहा हूँ, अब जो नया पढ़ रहा हूँ वो मुझे याद रह रहा है। तो ये भूलने की बीमारी फिर आपको लग जाएगी। तो इससे बेटर ये है कि आप अपने नोट्स को प्रेफर करो, नोट्स को पढ़ो। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि स्केड्यूल में सबसे पहले क्या आता है, तो नोट्स को पढ़ना शुरू करो जो आपको आता है। ओके, उसके बाद सेकंड हो गया हमारा, थर्ड है हमारा प्रैक्टिस। अब आती है मैथ्स की बारी कि मैम जो हमारा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट के अलावा जो सब्जेक्ट है जिसमें इक्वेशंस को सॉल्व करने हैं वो है हमारे मैथ्स और फिजिक्स। तो मैथ्स में हमें क्या करना है, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स में हमें क्या करना है। सबसे पहले मैथ्स में डेली एक टारगेट बनाओ कि यस, जैसे कल मुझे 20 to 25 क्वेश्चन उसको सॉल्व करना है। तो आपने एक चैप्टर उठाया, एक चैप्टर में से 20 से 25 टाइप्स के क्वेश्चन, नॉट क्वेश्चंस, एक ही टाइप के 20-25 नहीं करने, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने। मान लो आपके टेक्स्ट बुक पे 5 टाइप्स के इक्वेशन है, आपने क्या किया, ये 5 टाइप्स के इक्वेशन में से 4-4 क्वेश्चंस ले लिया। ठीक है, 4 क्वेश्चन, 4 5 are 20 क्वेश्चन आपने सॉल्व किया। या फिर 5 टॉपिक्स है, 5 ईच टाइप्स के 5 क्वेश्चन आपने ले लिए, 25 क्वेश्चन हो गए। तो आप इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो। या फिर उससे बेस्ट तरीका अगर मैं बताऊं, एग्जाम में कम टाइम बचा है तो आप सबसे पहले प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस पेपर ले लो मैथ्स के लिए, जहां पे आप एक टाइम सेट करो। 1 आवर का पेपर है, 2 आवर्स का पेपर है, उसे आप सॉल्व करना स्टार्ट करो। ओके, नेक्स्ट इज थर्ड थिंग इज कि यहाँ पे अब आता है क्वेश्चन सॉल्विंग की बारी। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हो या फिर आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो, जैसे आपका न्यूमेरिकल सब्जेक्ट हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, अब टाइम है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ना कि कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का। सो फर्स्ट, एक्सरसाइज के क्वेश्चन मैंडेटरी है कि आप सॉल्व करके जरूर जाए। सेकंड, जितने भी इंटेक्स क्वेश्चन है उसको जरूर करके जाना। पीवाईक्यूज को देख लेना, पीवाईक्यूज में पिछले साल या फिर उससे 5 ईयर्स में क्या क्या पूछा गया है, ये सारे चैप्टर से, टर्म 1 के चैप्टर से। फोर्थ, अगर आप टेस्ट सीरीज ले सकते हो तो टेस्ट सीरीज बाय कर लो। ठीक है, सबसे अच्छा रहेगा जहां पे आपको, अब जैसे अभी आप इजी लर्निंग का अगर आपने एप्लीकेशन डाउनलोड किया होगा, नहीं किया है तो कर लेना, वहां पे टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों टेस्ट सीरीज है। ठीक है, हर एक मैथ, साइंस और सोशल स्टडी का आप उसे क्या कर सकते हो, उसे सॉल्व कर सकते हो। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन है। आप जब चैप्टर वाइज क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो एक चीज आपको रियलाइज होगा, आता है या नहीं आता है। खुद को पता होगा, दूसरों को हम भले झूठ बोल ले, बट खुद को पता होता है कि हमको आता है या नहीं आता है। ठीक है, जब भी आप प्रैक्टिस करो क्वेश्चन की तो प्लीज चीटिंग ना करो। चीटिंग, टेक्स्ट बुक भी खोल दिया और सॉल्व भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। आप जब रात में प्लान करो, देख लो कि हाँ ये सारे चैप्टर्स है, इनमें से हमें क्वेश्चन करने, ये क्वेश्चन करना है, तो बैठ करके क्वेश्चन लिख लिया है आपने, आंसर सॉल्व करो। ठीक है, ये नहीं कि हाँ आप टेक्स्ट बुक खोल करके सामने रखा है और फिर देख करके लिख, नो। इससे इसलिए मैं बोल रही हूँ कि सबसे बेटर है कि आप टेस्ट सीरीज परचेस कर लो, वहां पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, आप उसे प्रैक्टिस कर सकते हो। चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिया गया है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ज्वाइन कर लेना टेस्ट सीरीज। चलो आगे बढ़ते हैं। द लास्ट टॉप पॉइंट इज दैट इज वॉच वन शॉर्ट वीडियोस। अगर अभी आपके पास टाइम है, मान लो आपके पास 10 days या फिर 15 days है एग्जाम के लिए, तो आप वन शॉट वीडियोस देखो कुछ। या फिर जिसके पास टाइम है सबसे पहले वो देख सकते हैं वन शॉट वीडियोस, एक दिन में 1-2, 1.5x करके। या फिर अगर आपको लगता है कि हाँ मेरे को एग्जाम में 5 चैप्टर आने वाले हैं और मुझे सिर्फ आता है 3 चैप्टर और 2 चैप्टर मुझे नहीं आता है, तो आप प्लानिंग अपने स्केड्यूल में कुछ इस तरीके से करो कि जो मुझे आता है वो मैंने क्वेश्चन उसका सॉल्व किया, नोट्स पढ़ लिया, क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, और जो मुझे नहीं आता है उसका मैं पहले वीडियो देखूंगा फिर क्वेश्चन सॉल्व। तो ये तरीके हैं कुछ पढ़ने के अभी लास्ट मोमेंट एग्जाम में, सेमेस्टर एग्जाम में पढ़ने का। सेमेस्टर एग्जाम का क्या फायदा है, नहीं फायदा है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छी से बताऊं। सो अगर आपका एग्जाम स्टार्टेड है तो भी इस प्लान को फॉलो करो, अगर आने वाला एग्जाम तो भी इस प्लान को फॉलो करो, यू विल स्कोर गुड मार्क्स।
आई होप सो कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बहुत दिन हो गए हैं आप वीडियोस देख रहे हो बट सब्सक्राइब नहीं किया है बहुत दिनों से, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर आप न्यू हो इस चैनल पे, नहीं किया है अब तक, तो जरूर कर देना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, और वन मोर थिंग, अपनी किसी एक दोस्त को ये जरूर शेयर करो, अपने बेस्ट फ्रेंड को, कि यस देखो भाई, यहाँ पे बताया गया है 5 ऐसे टिप्स तो आपके सेमेस्टर एग्जाम में हमें बहुत हेल्प होगा। तो शेयर विथ योर वन फ्रेंड्स जो आपके गुड फ्रेंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून।